Hello everyone. In the last lecture, we learned about excretory system and the part of excretory system. In that, kidney, ureter, bladder, and urethra. So in today's lecture, we would be discuss about the structure of nephron, which is the functional unit of a kidney in detail. तो लास्ट लेक्चर में हमने किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा ये जो है वो एग्जैक्टली क्या है, यहाँ से यूरिन जो है वो कहाँ से फॉर्म हो जाता है या ब्लड का फिल्ट्रेशन कौन करता है, उसको हमने नेफ्रॉन बोला था। और ये नेफ्रॉन का इन शॉर्ट में हमने स्ट्रक्चर भी देखा था। जो आने वाला जो ब्लड था वो आर्टरी से आता था, उसको हमने रीनल आर्टरी बोला था। और ये जो आर्टरी है ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होकर उसको आर्टिवल्स फॉर्म करती थी। और इसमें हमने देखा था कि इफरंट और एफरंट ऐसी जो आर्टरीज है जिसको आर्टिवल्स हमने बोला था, वहां से एक जो है वो प्योर तो दूसरी साइड में इम्प्योर ऐसा करके जो ब्लड है वो फिल्टर होता था और वहां से यूरिन जो है वो यूरेथ्रा थ्रू आपके ब्लैडर में पास होता था। ब्लैडर जो है उसको हमने टेम्पररी स्टोरेज बैग बोला था। और ये जो ब्लैडर है वो अराउंड 400 ml इतना यूरिन जो है वो टेम्पररी स्टोरेज करता था। ब्लैडर के ऊपर हमने देखा था कि आपके ब्रेन का कंट्रोल रहता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, उसके ऊपर आपका ब्लैडर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता था। ब्लैडर को हमने स्प्लिंटर मसल भी देखे थे। इसके वजह से ब्लैडर फुल होने के बाद हमको यूरिनेशन को जाना पड़ता है। सो यूरिनेशन को हमने एक दूसरा नाम दिया था, उसको हमने मिक्चुरेशन बोला था। सो ये सब चीजें हमने उसमें देखी थी। तो यूरेथ्रा जो है वो एक ओपनिंग है आपके ब्लैडर को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कनेक्ट करने वाला। सो ये सब चीजें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। अभी के लेक्चर में हमको ये जो नेफ्रॉन है, यहाँ कॉन्विकेटिंग ट्यूब्यूल्स, प्रॉक्सिमल कॉन्विकेटिंग, डिस्टल कॉन्विकेटिंग ट्यूब्यूल्स, बोमन्स कैप्सूल, इफरंट आर्टियोल, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट, ये जो है उसको हमने नेफ्रॉन को क्या बोला था, फंक्शनल यूनिट। और मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन जो है वो आपके एक किडनी में प्रेजेंट रहते थे। सो ये भी देखा था कि आपके कार्डियक आउटपुट से 20% इतना जो ब्लड है वो आपकी किडनीज जो है वो फिल्टर करती है। दिन में 400 बार जो है आपका ब्लड जो है वो फिल्टर हो जाता है और उससे आपका यूरिन जो है वो फॉर्म होता है। यूरिन को हमने नाइट्रोजनस वेस्ट बोला था। सो द नेफ्रॉन आर फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। हमने देखा है कि नेफ्रॉन जो है वो किडनी के फंक्शनल यूनिट है। ईच नेफ्रॉन हैज अ टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट ग्लोमेरुलस एंड सेकंड पार्ट इज कॉल्ड एज ए रीनल ट्यूब्यूल। सो नेफ्रॉन के जो है वो दो पार्ट्स हो जाते हैं। एक को हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं तो दूसरा जो है उसको हम रीनल ट्यूब्यूल बोलते हैं। नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन क्या है, फंक्शनल यूनिट है। इसके सिवा आपकी किडनी जो है वो ब्लड फिल्टर कर नहीं सकती, इसके लिए उसको फंक्शनल यूनिट बोला है। ईच नेफ्रॉन हैज टू पार्ट्स। एक नेफ्रॉन को दो पार्ट्स रहते हैं। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस। यहाँ पे ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर रहता है ये नेफ्रॉन का, ये जो एनलार्ज पार्ट करके दिखाया है ये सर्कल करके, इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ग्लोमेरुलस ये फर्स्ट पार्ट है। तो सेकंड पार्ट जो है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पूरा जो दिख रहा है उसको हम सेकंड स्ट्रक्चर बोलते हैं, दैट इज द ट्यूबुलर पोर्शन, दैट इज द रीनल ट्यूब्यूल। तो अभी आपको समझ में आया नेफ्रॉन्स के कितने पार्ट्स रहते हैं, दो पार्ट्स रहते हैं। एक को हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं तो दूसरा जो है उसको रीनल ट्यूब्यूल बोलते हैं। ग्लोमेरुलस कंसिस्ट ऑफ बंच ऑफ कैपिलरी। अभी ये जो ग्लोमेरुलस है उसमें क्या कंसिस्ट हो जाती है, कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या देखा था हमने, आर्टरी रहती है, आर्टरी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसको हम क्या बोला था, आर्टियोल्स बोले थे। और ये जो आर्टियोल है ये अगेन छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होकर उसका क्या होता है, कैपिलरीज फॉर्म होता है। सो ये जो कैपिलरी है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहती है, आपके ग्लोमेरुलस में प्रेजेंट रहती है। और दिस कैपिलरी आर फॉर्म्ड बाय द एफरेंट आर्टियोल। अभी ये जो आर्टियोल है इसको क्या बोले है, एफरेंट आर्टियोल। जो आने वाला आर्टियोल है या ब्लड लेके आने वाला आर्टियोल है उसको हम क्या बोलेंगे, एफरेंट आर्टियोल। ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय इफरेंट आर्टियोल। अभी ये जो ब्लड है वो बाहर जाने वाला है, कहां से, इफरेंट आर्टियोल। मींस आने वाला जो है वो क्या है, एफरेंट आर्टियोल। एफरेंट आर्टियोल क्या हो जाता है, छोटे छोटे कैपिलरीज में डिवाइड होता है। और कैपिलरी अगेन जो है वो क्या करती है, अगेन उसका बंच फॉर्म करती है, उसको इफरेंट आर्टियोल बोलते हैं। अभी इसको क्या बोलेंगे हम, इफरेंट आर्टियोल। जो जाने वाला ब्लड है उसको हम इफरेंट आर्टियोल बोलेंगे। द रीनल ट्यूब्यूल स्टार्ट फ्रॉम अ कप लाइक स्ट्रक्चर। अभी ये रीनल ट्यूब्यूल क्या है बोला था, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है इसके बाजू में जो पार्ट है उसको हम फर्स्ट पार्ट बोलते हैं। ओके, तो वो जो है उसको हम प्रॉक्सिमल कॉन्विकेटिंग ट्यूब्यूल बोलेंगे। सो यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है कि जो कप लाइक स्ट्रक्चर है उसके बाजू में ये जो ट्यूब फॉर्म हुई है उसको प्रॉक्सिमल कॉन्विकेटिंग ट्यूब्यूल बोलते हैं। सो रीनल ट्यूब्यूल स्टार्ट फ्रॉम अ कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ए बोमन्स कैप्सूल। ये जो ग्लोमेरुलस है वो कहाँ पे एनक्लोज है, एक कैप्सूल में एनक्लोज है, उसको हम क्या बोलेंगे, कप लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये दिखा रहा है उसको हम
बोमन्स कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बोमन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलस कहाँ पे एनक्लोज है? बोमन्स कैप्सूल में एनक्लोज है एंड दिस एनक्लोज द ग्लोमेरुलस। वो ग्लोमेरुलस को एनक्लोज कर रहा है। द माल्फिजियन बॉडी कंसिस्ट ऑफ ग्लोमेरुलस एंड बोमन्स कैप्सूल। अभी ये जो सर्कुलर पार्ट है इसको हम माल्फिजियन बॉडी बोलते हैं। ये जो एनलार्ज पोर्शन है ओनली इतना जो है उसको माल्फिजियन बॉडी बोलेंगे। छोटा जो पार्ट है सर्कुलर कप लाइक स्ट्रक्चर जिसमें ग्लोमेरुलस एंड बोमन्स कैप्सूल कंसिस्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? माल्फिजियन बॉडी बोलेंगे। द हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर in a tubule next to the Bowman's capsule is called as a proximal convoluting tubule। अभी मैंने आपको बोला ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है उसके आगे एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है उसको हम प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल बोलेंगे। ये जो है ये कप लाइक स्ट्रक्चर के बाद में प्रेजेंट रहेगा उसको हम प्रॉक्सिमल कॉन्विकेटिंग ट्यूब्यूल बोलेंगे। तो अभी आपको समझ में आया, फर्स्ट पार्ट जो है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस एंड सेकंड पार्ट जो है उसको हम क्या बोलते हैं? रीनल ट्यूब्यूल बोलते हैं। ऑल्सो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि जो नेफ्रॉन है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक जो था आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन था जो सिर्फ कॉर्टेक्स के अंदर मींस किडनी जो है उसको हमने कैप्सूल, कॉर्टेक्स एंड मेडुला में डिवाइड किया था। तो सिर्फ कॉर्टेक्स के अंदर छोटा लेंथ वाला जो नेफ्रॉन रहेगा उसको कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलेंगे। तो जो लॉन्ग ट्यूब रहेगा आपके मेडुला में एंटर हो जाएगा उसको हम एक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी आपको समझ में आएगा कि जो कुछ नेफ्रॉन है उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट रहेगा। फर्स्ट वन ये जो है वायलेट कलर का उसको हमने क्या बोला था? माल्फिजियन बॉडी और उसको हमने ग्लोमेरुलस, बोमन्स कैप्सूल ऐसा बोला था। सो ये जो वायलेट कलर का है उसको हम क्या बोलेंगे? माल्फिजियन बॉडी और ग्लोमेरुलस बोलेंगे। सेकंड जो है उसको एफरंट आर्टियोल एंड इफरंट आर्टियोल। अभी ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ट्यूब जैसा जहां से ब्लड आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? एफरंट आर्टियोल्स एंड इफरंट आर्टियोल। देन नेक्स्ट हमने देखा था प्रॉक्सिमल कॉन्विकेटिंग ट्यूब्यूल। अभी ये जो ब्लूइश कलर का है वहां यहां से यहां तक ब्लू कलर का है उसको हम प्रॉक्सिमल कॉन्विकेटिंग ट्यूब्यूल बोलेंगे। देन नेक्स्ट जो है वो एक प्रकार का थिन सेगमेंट है और ये जो थिन सेगमेंट है इसको हम लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? ए यू शेप्ड स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसको हम बोलेंगे लूप ऑफ हेनले। देन ये जो ग्रे कलर की ट्यूब दिख रही उसको हम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बोलते हैं। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से क्या हो जाता है? यूरिन जो है वो कलेक्ट किया जाता है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल सिर्फ एक नेफ्रॉन को कनेक्ट नहीं होते, वो यहाँ पे देखो ये भी नेफ्रॉन का कलेक्ट है, ये भी नेफ्रॉन को है, आगे एक नेफ्रॉन रहेगा उसको भी कलेक्ट रहेगा। सो कलेक्टिंग डक्ट जो है वो क्या करता है? यूरिन कलेक्ट करने का काम करता है और ये जो कलेक्ट किया हुआ यूरिन है वो रीनल पैपिला में एंटर होता है। रीनल पैपिला हमने कहाँ देखा था? जो हमने किडनी का स्ट्रक्चर देखा था उसमें जो मेडुला था उसमें मेडुला में हमने पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर देखे थे, 18 पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर थे और उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसको हमने रीनल पैपिले बोले था। रीनल पैपिले कंबाइन होकर उसका माइनर कैलेक्स फॉर्म होते थे और माइनर कैलेक्स कंबाइन होकर उसका मेजर कैलेक्स फॉर्म होता था। मेजर कैलेक्स कंबाइन होकर उसका रीनल पेल्विस फॉर्म होता था और रीनल पेल्विस ये जगह है जहाँ पे आपका यूरिन जो है वो किडनी में स्टोर किया जाता है और वहां से ही एंट्री पॉइंट रहता है आपके यूरेटर में। ब्लड कंटेन बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस। अभी ब्लड में जो है वो यूजफुल और हार्मफुल दोनों भी सब्सटेंसेस रहेंगे। हेंस वी हैव अ किडनी टू सेपरेट अ यूजफुल सब्सटेंस बाय अ रीएब्सॉर्प्शन एंड टॉक्सिक सब्सटेंस बाय प्रोड्यूसिंग यूरिन। अभी हमको इसके लिए जो है वो हमारे बॉडी में किडनी जो है वो प्रेजेंट रहती है। इसकी वजह से उसमें सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन रहता है। सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन का क्या रहता है कि जो बॉडी को रिक्वायर्ड है और वो फिल्टर हो रहे हैं तो उसको अगेन बॉडी में एब्सॉर्ब करना चाहिए, तो इसको रीएब्सॉर्प्शन बोलते हैं। एंड प्रोड्यूसिंग यूरिन, और यूरिन जो है उसको फॉर्म करते हैं। किडनी का हमने फंक्शनल यूनिट देखा था उसको हमने नेफ्रॉन बोला था। नेफ्रॉन वेयर ब्लड इज फिल्टर जो है यूनिट जो है उसको नेफ्रॉन बोला था जहाँ पे जो ब्लड है वो फिल्टर करती है। ईच किडनी कंटेन मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन, हमने ऑलरेडी देखा है। कैपिलरी ऑफ किडनी फिल्टर ब्लड एंड इसेंशियल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, साल्ट and require amount of water get reabsorbed and blood goes into a circulation। So हमने क्या देखा था? जो कैपिलरी थी जिसको हमने क्या बोला था? एफरेंट आर्टिकल्स। और एफरेंट ने हमने क्या किया था? एफरेंट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया था और उसका एक बेड फॉर्म किया था और वहां से जो ब्लड है वो फिल्टर हो रहा था। अभी फिल्टर हुए ब्लड में क्या है? ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, साल्ट है और वो रिक्वायर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी उसमें प्रेजेंट है। वो सब जो है वो फिल्टर हो रहा है, अभी उसको बचाना चाहिए। इसके लिए एक प्रोसेस रहती है उसको हम रीएब्सॉर्प्शन बोलते हैं और रीएब्सॉर्ब करके ये जो एफरेंट आर्टियोल है वो क्या करता है? इफरेंट में ओरिजिनेट होता है और ये जो इफरेंट है वो आपके जो मैंने बताया था कॉन्विकेटिंग ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, उसके पैरेलल रन होके जो ब्लड में इसेंशियल रिक्वायरमेंट है उसको वो यूरिन या वो फिल्टर से क्या करता है? एब्सॉर्ब करके लेता है उसके खुद में और जो ब्लड है
वो अगेन इफरेंट से आपके वेन्स में या आपके रीनल वेन्यूल्स में जाता है, रीनल वेन्यूल से रीनल वेन में, और रीनल वेन से ये जो है वो आईवीसी थ्रू आपके हार्ट को कनेक्ट हो जाता है और आपके सर्कुलेशन का पार्ट रहता है। एक्सेस वाटर एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन ह्यूमन आर कन्वर्टेड इनटू यूरिन। हमको मालूम है जो नाइट्रोजनस वेस्ट है और जो ज्यादा हुआ पानी है उसको यूरिन में कन्वर्ट किया जाता है। यूरिन दस प्रोड्यूस्ड इज पास्ड टू यूरिनरी ब्लैडर। सो हमने ऑलरेडी देखा था कि जो किडनी से यूरिन पास आउट होता है वो यूरेटर को जाता है, यूरेटर से ब्लैडर को, और ब्लैडर जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सुनता है, जहां आपको ब्लैडर जो है वो एम्प्टी करना पड़ता है जब ब्लैडर फुल हो जाता है। और ये जो ओपनिंग है उसको यूरेथ्रा बोलते हैं। ये जो यूरेथ्रा है ये आपके ब्लड से यूरिन को बाहर फेंक देता है या आपके यूरिन को बॉडी से एक्सक्रीट करता है। सो नेक्स्ट हमको देखना है मैकेनिज्म। अभी ये मैकेनिज्म क्या है, हमने देखा कि वहां पे जो है वो आर्टियोल्स आ जाते हैं, उसको एफरेंट बोला, जाने वाली थी उसको इफरेंट बोला, लेकिन इसके लिए एक प्रोसेस रहेंगे। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग स्टेप। इसके लिए प्रोसीजर रहेंगे, स्टेप्स रहेंगे। इन द यूरिन फॉर्मेशन नेफ्रॉन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। अभी जो ये नेफ्रॉन है वो अलग अलग स्टेप जो है वो फॉलो करता है। फर्स्टली द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, मीन्स जो ग्लोमेरुलस था या वो कप लाइक स्ट्रक्चर था वहां से ब्लड जो है वो फिल्टर किया जाएगा। सेकेंड इज ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उससे क्या किया जाता है, आपके ब्लड को जो नेसेसरी थिंग्स है वो ये जो यूरिन है या ये जो फिल्ट्रेट है वहां से अगेन आपके ब्लड में या आपके बॉडी में अगेन एब्सॉर्ब किया जाता है। एंड नेक्स्ट इज द सिक्रीशन, जो आपके बॉडी को नहीं लगने वाला वो आपके बॉडी के ब्लड से अगेन क्या किया जाता है, यूरिन में पास आउट किया जाता है या फिल्ट्रेट में पास आउट किया जाता है। तो अभी आपको समझ में आया प्रोसेस कितने रहेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन एंड द सिक्रीशन आर द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। The steps included in elimination of waste are the glomerular filtration, अभी हमने देखा, reabsorption and the secretion, ये तीन जो है वो स्टेप रहेंगे। The process removal of only excess water, जो ज्यादा पानी है आपके बॉडी को उसको रिमूव करना है, and waste from your body, आपके बॉडी से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको बाहर निकालना है, आपके ब्लड फिल्ट्रेशन के स्टेप्स रहेंगे। फर्स्ट वन इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सो इट इज अ प्राइमरी स्टेप इन द यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन की प्राइमरी और फर्स्ट स्टेप जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रहेगी। फर्स्ट पार्ट को हमने ग्लोमेरुलस बोला था, इसके लिए यहाँ पे जो फिल्टर होगा उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलेंगे। इन दिस प्रोसेस द एक्सेस फ्लूइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम अ किडनी आर फिल्टर आउट ऑफ ब्लड। जो ब्लड से एक्सेस फ्लूइड है और वेस्ट प्रोडक्ट है उसको फिल्टर किया जाएगा इनटू द यूरिन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। हमने सेकंड पार्ट को क्या बोला था, ट्यूब्यूल बोला था। ये जो ट्यूब है उसको हमने क्या बोला था, ट्यूब्यूल बोला था, ऑफ किडनी एंड इलिमिनेटेड आउट ऑफ योर बॉडी, आपके बॉडी से बाहर निकाल लेंगे। ये जो है ये आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रहेगा। द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट प्रोड्यूस बाय द किडनी एवरी मिनट इज नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जो किडनी अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर करती है एक मिनट में उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं, जिसको GFR बोलते हैं। अभी ये जो GFR है बहुत सारे टेस्ट में पहले देखा जाता है कि आपके बॉडी की जो किडनीज है वो प्रॉपर फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही, तो ये जो है उसको हम GFR बोलते हैं। सो ये जो ग्लोमेरुलर है ये जो है आपका ग्लोमेरुलस है, और ये जो फिल्ट्रेशन है उसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं। एफरंट जो रीनल आर्टरी से आ जाती है, और ईफरंट ये जो है सेकंड वाली जो है वो ईफरंट है, आने वाली जो है उसको हमने एफरंट बोला, जाने वाली वायलेट कलर की है उसको ईफरंट बोला। तो ये फर्स्ट पार्ट को हमने ग्लोमेरुलस बोला। तो यहाँ पे भी हमने देखा था कि जो एफरंट है और ईफरंट है इससे बीच में जो है वो कैपिलरीज फॉर्म होती है, और ये कैपिलरी जो है वो ब्लड को फिल्ट्रेट करती है, और ये जो फिल्ट्रेशन है उसको हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ये जो फिल्ट्रेट है वो आपके ट्यूब्स में एंटर करता है, तो वो जो है वो ट्यूब से बाहर जाता है कलेक्टिंग डक्ट थ्रू। ये जो है वो कलेक्टिंग डक्ट है, ये कलेक्टिंग डक्ट से आपके बॉडी से बाहर जाता है। तो अभी आपको समझ में आया फर्स्ट स्टेप जो है उसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। यहाँ से एक्सेस ऑफ फ्लूइड जो है और वाटर जो है और वेस्ट मटेरियल जो है उसको फिल्टर किया जाता है। अभी हमने क्या देखा कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। बोमन्स कैप्सूल इन्वॉल्यूट्स एंड क्रिएट अ नेक। जो बोमन्स कैप्सूल है उसके बाजू में यहाँ पे ये जो नेक लाइक पोर्शन है उसको हम कॉन्विकेटिंग ट्यूब्यूल बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्विकेटिंग ट्यूब्यूल। ये जो कॉइल स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल कॉन्विकेटिंग ट्यूब्यूल। अभी ये जो कॉन्विकेटिंग ट्यूब्यूल क्या करता है, ये जो ट्यूब्यूल है एक्सटेंड हो जाता है आपके बोमन्स कैप्सूल से, which extend into first elongated tubular section called as a proximal conjugating tubule। अभी हमने बोला था उसको PCT भी बोलते हैं। PCT is a site for secreting some acid and reabsorbing around
2/3 ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो फिल्ट्रेशन हुआ है 2/3 इतना जो है वो अगेन क्या करता है, रीएब्सॉर्ब करता है। इट ऑल्सो रिमूव ऑल ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड, ये जो है वो क्या करता है, जो फिल्ट्रेट में आया है उसमें जो ग्लूकोज रहता है, अमाइनो एसिड रहते हैं, जो अच्छे वाले भी सब्सटेंस आपके फिल्ट्रेट में आए हैं, उसको क्या करता है, अगेन आपके ब्लड में क्या करता है, रीएब्सॉर्ब करता है। द प्रेजेंस ऑफ आइदर ग्लूकोज और ऑर्गेनिक सॉल्यूट इन अ यूरिन इज अ साइन ऑफ किडनी डैमेज। आपका फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हुआ, आपके नेफ्रॉन अच्छे नहीं, इसका साइन क्या है, आपके नेफ्रॉन जो है वो रीएब्सॉर्ब नहीं कर रहे, इन जो कुछ उसने स्टेन किया है वो पूरा बॉडी के बाहर दे रहे हैं एज ए यूरिन करके, लेकिन उसमें कुछ इसेंशियल सब्सटेंस भी रहेंगे। लेकिन जब फिल्टर होता है तब उसमें क्या जाता है, उसमें आरबीसीज नहीं जाती, इसकी वजह से आपकी जो यूरिन है वो कभी रेड नहीं होती। यूरिन का कलर जो है वो यूरोक्रोम की वजह से वो जो है वो आपको येलोइश दिखता है। यूरिन आप बोल रहे हैं कि ब्लड जो है वो फिल्टर हो जाता है, लेकिन फिल्टर होते टाइम ब्लड में जो आरबीसीज रहती है, डब्ल्यूबीसीज रहती है और बड़े ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल रहते हैं, वो कभी उससे फिल्टर नहीं होते। उसमें क्या फिल्टर हो जाता है, अमाइनो एसिड फिल्टर हो जाते हैं, कुछ एसिड्स रहते हैं, ऑर्गेनिक सॉलिड्स रहते हैं, वो फिल्टर हो जाते हैं। और फिल्टर होने के बाद जब आपके ये जो फिल्ट्रेट है उससे अगेन ये जो ऑर्गेनिक सोल्यूट है उसको किडनी ने एब्सॉर्ब नहीं किया, तो उसको एक डिफॉर्मिटी समझा जाता है कि आपकी किडनी जो है वो डैमेज हुए, स्पेशली ऑफ कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो है वो किडनी का पार्ट है, हमने देखा है कि कैप्सूल, कैप्सूल के बाद कॉर्टेक्स और कॉर्टेक्स के बाद जो है वो मेडुला रहता है। नाइट्रोजनस वेस्ट इज आल्सो रिमूव फ्रॉम द बॉडी एज अमोनिया, आपके बॉडी से कुछ अमोनिया जो है वो भी नाइट्रोजनस वेस्ट कंसिडर करके बॉडी से बाहर फेंका जाता है। सो ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है यहाँ पे इसको पीसीटी बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्विकेटिंग ट्यूबुल बोलते हैं, और ये जो है वो आपके फिल्ट्रेट से अराउंड 2/3 इतना जो फिल्ट्रेट है वो अगेन आपके ब्लड में एब्सॉर्ब करता है, और फिल्ट्रेट में अभी अमाइनो एसिड सोल्यूट वगैरह कुछ भी नहीं रखता, और ये जो है वो बहुत सारे एसिड को भी सिक्रेट करता है। इसकी वजह से आपके फिल्ट्रेट में जो इसेंशियल सब्सटेंस रहते हैं वो रहते नहीं। और ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्विकेटिंग ट्यूब्यूल है वो आपके ग्लोमेरुलस कैप्सूल का एक्सटेंडेड पार्ट, और उसका नेक, जैसे कि हमको हेड रहता है और हेड जो है उसके बाद ये नेक रहता है, वैसा ही प्रॉक्सिमल कॉन्विकेटिंग ट्यूब्यूल जो है वो जैसा नेक के जैसा कंसिडर किया जाता है। तो ये जो है आपकी प्रॉक्सिमल कॉन्विकेटिंग ट्यूब्यूल है, और उसके ऊपर ये जो रेड कलर की कॉइल स्ट्रक्चर है वो आपकी ब्लड की आर्टरी रहती है, और वो ब्लड की आर्टरी क्या करती है, ये प्रॉक्सिमल कॉन्विकेटिंग ट्यूब्यूल से जो इसेंशियल सब्सटेंस लगने वाली है बॉडी को वो अगेन रीएब्सॉर्ब करती है। तो ये इमेज में भी आपको दिखाई दे रहा है कि जो प्रॉक्सिमल कॉन्विकेटिंग ट्यूब्यूल है वो अमाइनो एसिड, शुगर जो बॉडी को नेसेसरी है वो यहाँ ये येलो कलर के फिल्ट्रेट में प्रेजेंट है, लेकिन वो जो है वो आपके ब्लड को लगने वाले हैं, तो ब्लड में अगेन उसको क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। पीसीटी इज अ प्रॉक्सिमल कॉन्विकेटिंग ट्यूब्यूल रीएब्सॉर्ब वाटर, इसमें क्या होता है, वाटर को अगेन रीएब्सॉर्ब किया जाता है ब्लड में। आयंस एंड न्यूट्रिएंट, जो आयन है, जो न्यूट्रिएंट्स है उसको भी बॉडी में या ब्लड में रीएब्सॉर्ब किया जाता है। दे रिमूव टॉक्सिक एंड हेल्प टू मेंटेनिंग आयोनिक बैलेंस एंड पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड, आपके बॉडी से जो टॉक्सिक्स है उसको बॉडी के बाहर जो है वो फेंकते हैं, इसके वजह से आपके ब्लड का जो पीएच रहता है वो मेंटेन होने में मदद हो जाती है। बाय सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम, हाइड्रोजन एंड अमोनिया टू फिल्ट्रेट एंड रीएब्सॉर्बिंग बाइकार्बोनेट आयन फ्रॉम द फिल्ट्रेट, उसमें क्या किया जाता है, पोटेशियम, हाइड्रोजन, अमोनिया जैसे जो सब्सटेंस है उसको रिलीज किया जाता है और रीएब्सॉर्ब किया जाता है बाइकार्बोनेट आयंस को, जिसकी वजह से आपके बॉडी का जो पीएच है वो मेंटेन हो जाता है। तो अभी आपको पीसीटी जो है प्रॉक्सिमल कॉन्विकेटिंग ट्यूब्यूल समझ में आया। एक्सटेंडेड पार्ट रहेगा आपके बोमन्स कैप्सूल का, फर्स्ट पार्ट रहेगा आपके ट्यूबुलर सेक्शन का। द नेक्स्ट इज द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, मैंने जो कॉइल स्ट्रक्चर था उसके नीचे जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर आपको दिखाया था उसको हमने क्या बोला था, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले विच इज परमिएबल टू वाटर। अभी ये क्या करता है, परमिशन देता है किसको, वाटर को, क्या होने में, फिल्टर से बाहर जाने में। अभी ये जो फिल्टर है उसमें क्या करेंगे, हम पानी जो है उसको अगेन बाहर फेंकेंगे, मीन्स आपने चाय कर रहे हैं और चाय में से हम ज़्यादा देर उसको बॉईल करेंगे तो उसमें से पानी जो है वो बाहर जाता है। पानी बाहर जाने के बाद वो चाय जो है वो क्या हो जाती है, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है, और कॉन्सेंट्रेटेड होने की वजह से हमको वो स्ट्रांग लगती है। तो वैसे ही जो आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या करता है, आपके फिल्ट्रेट से जो यूरिन तैयार होने के लिए जो फिल्ट्रेट आ रहा है उससे क्या करता है, परमिशन देता है वाटर को ब्लड में जाने के लिए, एंड फिल्ट्रेट गेट कॉन्सेंट्रेटेड एज इट इज इम्परमिएबल टू द इलेक्ट्रोलाइट। और ये क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स को अलाउ नहीं करता। इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो अलाउ किया, मीन्स NaCl जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स रहता है, उनको अलाउ नहीं करता बाहर जाने के लिए। इसकी वजह से आपका NaCl या इलेक्ट्रोलाइट्स है उसको अलाउ नहीं किया तो उससे पानी कम हो जाता है, और पानी कम होने की वजह से ये जो सोल्यूशन है अभी क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा।
इसकी वजह से डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो है वो परमिट करता है वाटर को और इम्परमिएबल रखता है इलेक्ट्रोलाइट को। जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है यू शेप्ड स्ट्रक्चर है, मींस एक जो है वो नीचे जाएगा, फिर अगेन ये जो है यू शेप्ड फॉर्म करेगा और अगेन ऊपर जाएगा। सो ऊपर जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले व्हिच इज इम्परमिएबल टू वाटर। अभी ये जो है अभी कॉन्सेंट्रेटेड हुआ है, अभी गैस बंद किया उससे पानी जाना बंद हुआ, वैसे ही ये वाटर को परमिशन नहीं देता और परमिशन नहीं देने की वजह से अभी आपका यूरिन है वो कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। और ये जो असेंडिंग लूप है वो परमिशन किसको देता है, इलेक्ट्रोलाइट्स को। इलेक्ट्रोलाइट्स को परमिशन दिया तो क्या हो जाएगा, Na है Cl है वो क्या करेंगे आपके ब्लड में मिक्स हो जाएगा एंड द फिल्ट्रेट गेट डाइल्यूटेड। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उससे हम इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, उसको जो है वो फिल्ट्रेट जो है जो यूरिन फॉर्म हो रहा है अभी डाइल्यूट हो जाएगा एंड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम फिल्ट्रेट टू अ मेडुलरी फ्लूइड। ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो आपके नेफ्रॉन से आपके मेडुला के सेक्शन में जाएंगे, इसको हम असेंडिंग लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। तो अभी हमने देखा पीसीटी लीड्स इनटू यू शेप्ड स्ट्रक्चर। क्या है, यू शेप्ड स्ट्रक्चर में पीसीटी जो है वो फॉर्म हो जाता है, उसको हम लूप ऑफ हेनलेस बोलते हैं। एक्सटेंडेड इनटू द मेडुला ऑफ किडनी, मेडुला में इंसर्ट हो जाएगा क्योंकि वो लॉन्ग लिम रहेगा। लेग जैसे हमने बोला था कि नेफ्रॉन को हमने डिवाइड किया था, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो ये जो है वो मेडुला में एक्सटेंड हो जाते हैं और मेडुला में एक्सटेंड होने की वजह से उसको असेंडिंग लूप एंड डिसेंडिंग लिम जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। बिटवीन these two arms of loop of Henle through a set of electrolyte pump, high urea concentration is maintained in a medullary cavity. So यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो लूप ऑफ हेनले है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स को पंप जैसा काम करेगा। इसके वजह से आपके यूरिन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मेंटेन रहेगा और ब्लड का पीएच भी मेंटेन रहेगा। सो अभी हमने क्या देखा था, पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्विकेटिंग ट्यूब्यूल, ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलेंगे, पीसीटी। ये जो है वो डिसेंडिंग लिम और असेंडिंग लिम में डिवाइड हो जाता है। सो लूप ऑफ हेनले जो है उसमें क्या रहेगा, डिसेंडिंग लिम रहेगा, असेंडिंग लिम रहेगा। डिसेंडिंग लिम जो है वो अलाउ करेगा किसको, वाटर को बाहर जाने में, तो असेंडिंग लिम जो है वो इलेक्ट्रोलाइट को बाहर जाने में मदद करेगा। और ये जो सब फिल्ट्रेट है वो एक्सटेंड हो जाएगा आपके डिस्टल कॉन्विकेटिंग ट्यूब्यूल में जाएंगे और वहां से कलेक्टिंग डक्ट में, और ये जो कलेक्टिंग डक्ट है आपके मेडुला में एंटर करेगा और मेडुला से आपके रीनल पेल्विस और रीनल पेल्विस से आपके यूरेटर में एंटर करेगा। तो यहाँ पे भी आपको ये जो है ऊपर का जो है लाइन के ऊपर का वो कॉर्टेक्स का पार्ट रहता है, नीचे का जो है वो मेडुला का पार्ट रहता है। ये जो है वो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले रहेगा। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको लूप ऑफ हेनले, यू शेप्ड स्ट्रक्चर है उसको लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। ये जो है वो परमिएबल करेगा वाटर को परमिएबल करके अभी ये जो फिल्ट्रेट है वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। और जो असेंडिंग लूप जो है वो वाटर को परमिशन नहीं देगा, वो सिर्फ आपके NaKCl को परमिशन देगा, दैट इज द इलेक्ट्रोलाइट को परमिशन देगा। सो अभी हमने क्या देखा, जो लूप ऑफ हेनले है वो एक्सटेंड किसमें हो जाता है, लूप ऑफ हेनले को हमने डिसेंडिंग एंड असेंडिंग में डिवाइड किया। तो असेंडिंग जो है वो एक्सटेंड हो जाता है आपके डिस्टल कॉन्विकेटिंग ट्यूब्यूल में। द असेंडिंग लिप देन लीड्स टू द डिस्टल कॉन्विकेटिंग ट्यूब्यूल, दैट इज द डीसीटी। उसको हम क्या बोलते हैं, डीसीटी बोलते हैं। ऑल्सो नोन एज सेकेंड कॉन्विकेटिंग ट्यूब्यूल, इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड कॉन्विकेटिंग ट्यूब्यूल। प्राइमरी जो है और फर्स्ट जो है वो आपका प्रॉक्सिमल कॉन्विकेटिंग ट्यूब्यूल रहेगा। उसमें हमने क्या बोला था, वाटर और 2/3 पार्ट जो है वो फिल्ट्रेट का जो है वो ब्लड में अगेन रिएब्सॉर्ब होता है। तो ये जो है आपका सेकेंड कॉन्विकेटिंग ट्यूब्यूल रहेगा, जिसको हम डिस्टल कॉन्विकेटिंग ट्यूब्यूल बोलेंगे। अभी ये जो है वो साइट क्या रहेगा, डिस्टल कॉन्विकेटिंग ट्यूब्यूल इज अ साइट फॉर द एक्टिविटी ऑफ मोस्ट ऑफ हार्मोन्स। अब ब्लड में जो हार्मोन्स रहते हैं, हार्मोन्स क्या करते हैं, हार्मोन्स आर द केमिकल्स। वो क्या है, केमिकल्स रहते हैं, वो आपके बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट मेटाबॉलिक एक्टिविटी मेंटेन करने का काम करते हैं। और ये जो डीसीटी है वो एक्टिविटी रहेगा मोस्ट ऑफ हार्मोन्स के लिए, दैट रेगुलेट और किडनी फंक्शन रेगुलेट करने वाले जो हार्मोन्स रहते हैं। अब ये हार्मोन्स में क्या रहता है, एडीएच रहता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन रहता है, एंजियोस्टेनिन रहता है। तो ये जो हार्मोन्स है वो क्या मेंटेन करते हैं, आपके जो यूरिन है उसमें कितना पानी होना चाहिए, आपके यूरिन में कितना साल्ट होना चाहिए, ये डिसाइड करने का काम जो है वो आपके एडीएच या आपका जो एटी रहता है वो करता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन मीन्स ज्यादा पानी आपके यूरिन में हुआ तो या क्या करता है, उसको एब्सॉर्ब करता है। कम हुआ तो उसमें क्या करता है, आपको थर्स्ट लगती है, आपको पानी पीने की रिक्वायरमेंट है। ऐसे ये हार्मोन्स आपके बॉडी को बताते हैं और उसके बाद आप पानी पीते हैं और आपका जो यूरिन है वो अभी कॉन्सेंट्रेट नहीं रहता। सो ये सब चीजें, ऐसे जो हार्मोन्स है वो किडनी के फंक्शन रेगुलेट करने वाले डीसीटी में एक्टिवेट हो जाता है, उसको हम एडीएच और एटी हार्मोन्स बोलते हैं। दिस रीजन रेगुलेट आयरन एंड पीएच बैलेंस। ऑब्वियसली हार्मोन्स जो है वो क्या करेंगे, पानी को अंदर लेंगे, नहीं तो साल्ट को बाहर लेंगे, कुछ तो ऐसा करेंगे जिसकी वजह से आपके जो
यूरिन है उसका पीएच और ब्लड का जो पीएच है वो मेंटेन रहेगा, दोनों का पीएच भी है वो बैलेंस रहेगा। फ्रॉम डीसीटी यूरिन पास टू द कलेक्टिंग डक्ट, ये जो डीसीटी है डिस्टल कॉन्विकेटिंग ट्यूब्यूल है, उससे फाइनली आपका जो यूरिन है वो कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा और दिस फाइनली लीड्स टू द किडनी थ्रू अ यूरेटर, यहाँ से आपके यूरेटर में वो एंटर करेगा। तो अभी आपको समझ में आया डीसीटी इज अ डिस्टल कॉन्विकेटिंग ट्यूब्यूल, वो एक्सटेंशन किसका रहेगा, आपके असेंडिंग लूप ऑफ हेनलेस का रहेगा और उसमें जो है वो हार्मोनल एक्टिविटीज कैरिड आउट की जाती है। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है वो आपका डिस्टल कॉन्विकेटिंग ट्यूब्यूल का, किसका एक्सटेंशन है, वो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का एक्सटेंशन है डिस्टल कॉन्विकेटिंग ट्यूब्यूल। तो अभी आपको ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन समझ में आया। इट इज द एब्सॉर्प्शन ऑफ आयन मॉलिक्यूल्स सच एज सोडियम आयन, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर इटीसी। मैंने अभी आपको बोला कि जो ज्यादा एक्सेस है और वो आपके ब्लड को रिक्वायर है, वो आपका ब्लड वापस खींच के लेता है, उसको हम ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन बोलते हैं। वाटर इन्वॉल्व इन द पैसिव रीअब्सॉर्प्शन, अभी वाटर जो है वो पैसिवली ट्रांसफर हो जाता है। पैसिवली मीन्स जिसको एनर्जी की जरूरत नहीं, उसको हम पैसिव ट्रांसमिशन बोलते हैं कि सिंपल डिफ्यूजन, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक जो है वो वाटर जो है वो एब्सॉर्ब हो जाएगा। वाइल ग्लूकोज सोडियम आयन एब्सॉर्ब बाय एक्टिवली, जो ग्लूकोज है सोडियम है उसको एक्टिव प्रोसेस जो है वो रिक्वायर रहती है, एक्टिव एब्सॉर्प्शन जिसको है उसमें एनर्जी जो है उसका रिक्वायरमेंट रहेगा। सो नेक्स्ट इज द कलेक्टिंग डक्ट। अभी ये जो कलेक्टिंग डक्ट क्या करेगा, जो यूरिन फॉर्म हुआ है, अभी जो फिल्ट्रेट से यूरिन फॉर्म हुआ है उसको कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करके उसको मेडुला में भेजेगा। मेडुला से ये जो है वो रीनल पेल्विस में जाएगा। The distal convoluting tubule of each nephron leads to the collecting duct. The collecting duct collecting together to form a renal pelvis. अभी ये जो collecting duct है वो combine होकर उसका renal pelvis फॉर्म होता है। हमने ऑलरेडी देखा है कि जो renal pelvis था वो आपके यूरेटर का सबसे पहला पार्ट था। यूरेटर हमने देखा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था जो किडनी से यूरिन जो है वो ब्लैडर तक पास करता है। उसका फर्स्ट पार्ट जो था वो renal pelvis था और renal pelvis पास a urine to the ureter एंड देन इनटू द ब्लैडर, यहाँ से ये जो यूरिन है वो आपके ब्लैडर में एंटर करेगा। आज के लेक्चर में हमने नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो स्टडी किया। फर्स्ट पार्ट को हमने ग्लोमेरुलस बोला, सेकंड पार्ट जो है उसको हमने प्रॉक्सिमल कॉन्विकेटिंग ट्यूबुल बोला, देन हमने जो है लूप ऑफ हेनले देखा, लूप ऑफ हेनले में असेंडिंग लिम जो है वो डिसेंडिंग लिम है वो देखा, देन डिस्टल कॉन्विकेटिंग ट्यूबुल देखा एंड द कलेक्टिंग डक्ट देखा। कलेक्टिंग डक्ट जो है वो एंटर करेगा आपके मेडुला में और मेडुला जो है वो एंटर करेगा आपके रीनल पेल्विस में। जो डिसेंडिंग लिम है वो आपके वाटर को परमिशन देगा, तो असेंडिंग लिम जो है वो आपके साल्ट को परमिशन देगा। जो डिस्टल कॉन्विकेटिंग ट्यूबुल है वो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करेगा, तो प्रॉक्सिमल कॉन्विकेटिंग ट्यूबुल आपके एसिड को मेंटेन करने का काम करेगा। सो ये टोटल जो है वो सिस्टम वो आपके बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट जो है वो मेंटेन करने का काम करती है। अल्सो बॉडी का जो पीएच है उसको भी मेंटेन करने का काम करती है। अभी ये जो सिस्टम है उसके फंक्शन क्या रहेंगे, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, इसको रिलीज करना, ये पर्टिकुलर क्या रहेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम के फंक्शन रहेंगे। मेंटेनिंग द ऑस्मेटिक लेवल ऑफ ब्लड एंड प्लाज्मा, ब्लड और प्लाज्मा उसमें जो वेस्ट है उसको बाहर निकलने का और उसका ऑस्मेटिक लेवल बैलेंस करने का काम भी ये सिस्टम करेंगे। मेंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन योर बॉडी, आपके बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनको भी बैलेंस करने का काम जो है वो ये सिस्टम करेगी। इट ऑल्सो हेल्प टू मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग्स दैट डज नॉट गेट मेटाबोलाइज इन अ लिवर, जो लीवर में आपके ड्रग्स, जो ड्रग्स आपने लिए हैं वो लीवर ने मेटाबोलाइज नहीं किए और उसका डिटॉक्सिफिकेशन लीवर में नहीं हुआ, वैसे जो ड्रग्स है वो आपकी किडनी मेटाबोलाइज करती है और मेटाबोलाइज करने के बाद उसको आपके यूरिन में ट्रांसफर करती है। मेन फंक्शन जो है वो क्या रहेगा एक्सक्रीटरी सिस्टम का, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम योर बॉडी, आपके बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो बाहर निकालने का। एंड ऑल्सो ये जो सिस्टम है उसमें क्या क्या कंसिस्ट रहेगा, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा जो है वो आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रेजेंट रहेगा। किडनी फिल्टर करेगी ब्लड को और उसका यूरिन जो है वो फॉर्म होगा। यूरिन पासेस थ्रू द यूरिनरी ब्लैडर वाइल यूरेटर एंड एक्सपेल आउट ऑफ योर बॉडी नोन एज द मिक्चुरेशन। हमने ऑलरेडी देखा है कि बॉडी से यूरिन बाहर जो है उसको निकालने को हम मिक्चुरेशन बोलते हैं। किडनी ऑल्सो रेगुलेट ऑस्मेटिक प्रेशर, हमने देखा है कि ऑस्मेटिक प्रेशर रेगुलेट करने का काम जो है वो आपकी किडनी करती है। ऑल्सो प्यूरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन करने का काम भी आपकी किडनी करती है, इसको ऑस्मो रेगुलेशन ऐसा बोलते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने जो नेफ्रॉन है उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर देखा है और जो यूरिन फॉर्मेशन है उसका पूरा मैकेनिज्म जो है देखा, उसमें रीअब्सॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड फिल्ट्रेशन ऐसे जो है वो प्रोसेस रहते हैं, उसके बारे में हमने पूरी जानकारी ली है। नेक्स्ट लेक्चर में किडनी रिलेटेड जो डिसीजेस रहेंगे उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।